एवरीवन, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर ईयरली करंट अफेयर्स वीडियो। अब इस वीडियो में हम 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनको देखने वाले हैं। यस, दिस इज एन ईयरली राउंड ऑफ वीडियो वेयर वी डिस्कस ऑल द इवेंट्स राइट फ्रॉम जनवरी अप टिल दिसंबर। अब ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसमें हम जो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसे नोट करते जाइए। आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए हमने इस वीडियो को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड्स, डिफेंस और ऐसे कई सारे सेक्शंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। स्टार्टिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है डॉक्टर वी नारायणन, चेयरमैन इसरो, ज्ञानेश कुमार इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अजय कुमार चेयरमैन यूपीएससी, पराग जैन इंडिया के नए रॉ चीफ। Then we have Sonali Mishra, the first woman Director General of Railway Protection Force. R. Venkatramani, who is the Attorney General of India. Then we have Mithun Manas, President of BCCI. Justice Pratibha Singh, Chairperson of WIPO Advisory Board. Then we have Christy Coventry, who has become the first woman to hold the position of President of International Olympic Committee. Kirti Suresh को अपॉइंट किया गया as UNICEF India Celebrity Advocate and Justice Suryakant है अभी the currently 53rd Chief Justice of India. So ये जितने भी मैंने अपॉइंटमेंट्स बताए इन सबको एक एक करके पॉइंट करके नोट करते रहे एंड इनको रिवाइज करते रहे एट रेगुलर इंटरवल्स बिकॉज ये आगे आपको काम आएंगे। सबसे पहले हम आते हैं नेशनल सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहला करंट अफेयर्स है 76 रिपब्लिक डे। अब इस बार का थीम 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ओके, एंड इस बार के जो चीफ गेस्ट है 2025 के वो थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट अब आते हैं 79th इंडिपेंडेंस डे पर। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 15th ऑफ अगस्त, आपको पता है। एंड 2025 का थीम था नया भारत। आप ये सब नोट करते रहें, जरूरत पड़े तो आप वीडियो पॉज करके पॉइंटर्स को नोट करें। देन वी हैव The first northeastern state to sign an MOU. MOU का मतलब होता है Memorandum of Understanding with भाषणी। ओके, अब ये स्टेट का नाम क्या है? स्टेट का नाम है त्रिपुरा एंड इट्स एम इज टू एनहांस द मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। मिजोरम बनी है इंडिया के फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट एंड केरला बनी है इंडिया की पहली फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो दोनों में फर्क है, आप दोनों के नाम याद रखें। देन वी हैव यूनियन बजट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का जो आपको पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर पॉज करके नोट कर लें। तो इस बार का थीम था सबका विकास। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। कुछ हाइलाइट्स लिखे हुए हैं आपको, तो इसे आप नोट करके रखें। देन वी हैव IRCTC एंड IRFC अपग्रेडेड टू द नवरत्न स्टेटस। ओके, सो 3 स्टेटस होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। सो ये जो 3 स्टेटस होते हैं ये हमारे देश में जो CPSEs होते हैं उनको दिया जाता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। सो इसे आप नोट कर लें। सो इस बार IRCTC और IRFC को अपग्रेड किया गया है टू नवरत्न स्टेटस। कुछ डिटेल्स दिए हैं नवरत्न के बारे में, तो इसे आप नोट करके रख लें। अब हम आ जाते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया 58 टाइगर रिजर्व। इसका नाम है माधव नेशनल पार्क और ये है मध्य प्रदेश में। स्टेट का नाम आपको याद रखना है। देन वी हैव पार्लियामेंट पासिंग दी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। अब ये एक्ट बन चुका है बिकॉज इसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है। ओके, यहाँ पे आपको वोट्स के बारे में बताया गया है कि कितने वोट्स फेवर में आए इन लोकसभा एंड राज्यसभा, इसे आप नोट करके रखें। देन वी हैव दी पहलगाम टेरर अटैक। सो आपको पता ही है कि एक डेडली टेररिस्ट अटैक हुआ था, कहाँ पे? इन बाईसारान पहलगाम में। ओके, जहां पे 26 लोगों की मौत हुई थी। एंड इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे, जिसमें एक बहुत हाईलाइटिंग मेजर था कि सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन हुआ था। बाकी मेजर्स को आप नोट करके रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन वी हैव ऑपरेशन सिंदूर। अब ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट्स को उन टेररिस्ट को अटैक करना था बिकॉज उन टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करना जरूरी था। तो उसीलिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट कैंप्स लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 9 लोकेशंस को टारगेट किया गया था। ओके, जहाँ पे टेरर कैंप्स थे। देन वी हैव इंडिया बिकमिंग वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, अब इंडिया ने किसको सरपास किया? इंडिया ने सरपास किया जापान को। और इंडिया से पहले कौन से 3 देश थे? इनका नाम है USA, चाइना और जर्मनी। सो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है गुजरात बनी है इंडिया की 24th स्टेट टू अचीव 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वी हैव इनॉग्रेशन ऑफ हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द होल वर्ल्ड। ये किसके ऊपर बना है? ये बना है चेनाब नदी के ऊपर।
ओके एंड इसकी हाइट है 359 मीटर्स और इसका लेंथ है 1315 मीटर्स, दैट इज 1.315 किलोमीटर्स। और ये कौन से स्टेट में है? ये है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। त्रिनिदाद एंड टोबैगो बनी है द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू ज्वाइन इंडियाज यूपीआई नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस कंट्री का नाम डेफिनेटली याद रखें। देन वी हैव इंडिया के 15वें वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने हाल ही में अपनी शपथ ली, इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, और इनसे पहले जो थे वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम था श्री जगदीप धनखड़। ये नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इसे बिल्ड किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके, एंड इट इज बिल्ड एट लद्दाख मिगला पास। इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 19,400 फीट पे ये बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे बीआरओ की बात की गई है, तो बीआरओ का आपको ये याद रखना है मोटो, दैट इज श्रमेण सर्वम साध्यम। ओके, देन वी हैव इंडिया गेटिंग इट्स फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स। इंडिया को इस साल में अपनी पहली मिसेस यूनिवर्स मिली। तो मिस यूनिवर्स होता है एक, मैंने पहले भी डिस्कस किया है वीडियोस में, और एक मिसेस यूनिवर्स होता है। तो मिस यूनिवर्स जो होता है, ये वाला मिस यूनिवर्स जो होता है, ये उनके लिए होता है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और मिसेस यूनिवर्स इज फॉर दी वुमेन हु आर मैरिड या फिर वो विडो है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इंडिया से पहली मिसेस यूनिवर्स का नाम है शेरी सिंह, ओके, और ये मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट कहां हुआ था? ये हुआ था फिलीपींस में। अब आप मुझे बताइए, मिस यूनिवर्स जो है, इंडिया से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? इंडिया से पहली मिस यूनिवर्स थी 1994 में, ये बनी थी, इनका नाम है सुष्मिता सेन। आप इसे नोट करें, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। देन वी हैव डेजिग्नेशन ऑफ पोर्ट्स एज हाइड्रोजन हब्स, ओके। 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के डेजिग्नेट किया गया है, 3 मेजर इंडियन पोर्ट को, एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये 3 पोर्ट्स के नाम क्या क्या है? दीनदयाल पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट। और ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे गुजरात में है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु में है, एंड पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। तो स्टेट का नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र के 5 बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ क्लीन, सेफ एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बीचेस। आप इन बीचेस के नाम नोट करके रखें। अब हम आ चुके हैं इंटरनेशनल सेक्शन में। इंटरनेशनल सेक्शन से पहली करंट अफेयर है, द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन मिसेस वर्ल्ड 2025। ओके, यहाँ पे मिसेस वर्ल्ड की बात की गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है टिशिगो गेली, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, ओके। नेक्स्ट वी हैव मिस वर्ल्ड 2025। सो इसे इंडिया ने ही होस्ट किया था और इस बार इसे जीता है ओपल सुचाता चौंगसरी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थाईलैंड से हैं, ओके। एंड अगर मैं पूछूं कि इंडिया से सबसे पहले मिस वर्ल्ड कौन थी, इनका नाम था रीता फरिया, ओके। और ये 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट करें। देन इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएसए, ओके। देन G7 समिट 2025। सो अमूमन देखा गया है कि G7 समिट या फिर कोई और G20 समिट, ये सारे समिट्स के बारे में आपको पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर लें। सबसे पहले तो कौन सा एडिशन था? 51st। इसकी होस्ट कौन थी? G7 के कितने कंट्रीज हैं? तो सारे कंट्रीज के नाम आप देख लें, ओके। देन वी हैव ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा। तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे, जैसे कि ट्रू प्रॉमिस 3, देन वी हैव राइजिंग लायन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी क्लोज किया गया। तो ये जो लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, आप इन्हें नोट कर ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट सिंस 2021। ये कंट्री का नाम है रशिया, ओके। देन वी हैव फ्रांस एंड यूके। फ्रांस और यूके 2 ऐसे कंट्रीज बने हैं जिन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। दिस विल मेक इट द फर्स्ट G7 कंट्री टू डू सो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंटर्स हैं उनको नोट कर लें पेन से। सो नेक्स्ट हम आते हैं 17th ब्रिक्स समिट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एडिशन नोट करेंगे। देन वी हैव ब्रिक्स। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है इन शांघाई। शांघाई कहां पे है? शांघाई है चाइना में, ओके। सो इस बार ब्रिक्स समिट की होस्ट थी ब्राजील, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई कैबिनेट मिनिस्टर। सो ये कौन सी कंट्री में अभी हुआ है? ये वर्ल्ड फर्स्ट एआई कैबिनेट मिनिस्टर इन्हें अपॉइंट किया गया इन अल्बानिया, और इस मिनिस्टर का नाम क्या है? डियाला। सो वेरी इंपॉर्टेंट।
देन वी हैव जेनजी प्रोटेस्ट, ये तो आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो नेपाल में जो वहां की यूथ है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिनको जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था, क्योंकि वहां की सरकार ने जो 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको बैन कर दिया था देश में। और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे मिनिस्टर्स वहां से निकले। देन सुशीला कर्की, जिनका नाम बहुत ही हाईलाइट हुआ था क्योंकि वो वहां की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी इस प्रोटेस्ट के बाद। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं, ये पूरे डिटेल्स आपको याद रहने चाहिए। साइंस एंड टेक से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है स्पेसएक्स मिशन। ना इसे कैरी आउट किया था इसरो ने, एंड इंडिया बिकेम द 4th कंट्री आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना टू अचीव दिस कॉम्प्लेक्स स्पेस मैन्यूवर। स्पेसएक्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। ओके, देन वी हैव फर्स्ट इंडियन टू सेट फुट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको फ्यूचर में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ओके, ही इज एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड ही बिकेम द 634th एस्ट्रोनॉट टू एंटर स्पेस। He also became the second Indian citizen after Rakesh Sharma to go to space. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। Then we have first Indian state to launch its own satellite. इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है असम, और इस सैटेलाइट का नाम है असम सैट। ओके, देन वी हैव फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी क्लियर्ड फॉर ISS मिशन। ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अभी हमने कुछ मिनट्स पहले देखा। एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनका नाम है जॉन मैकफॉल, वो एक फॉर्मर पैरालंपियन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो हैज डेवलप्ड हाई स्पीड माइक्रोप्रोसेसर्स। इन माइक्रोप्रोसेसर्स के नाम क्या है? विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। ओके, देन वी हैव लॉन्च ऑफ होप मिशन। इसे इसरो ने लॉन्च किया है, एंड ये कहां पे लॉन्च हुआ है? इसका लोकेशन है लद्दाख। नाउ दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशंस फॉर इंडियाज गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी जो मैंने बात बता रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स है, इसे आप कॉपी पे नोट करके रखें। अब हम डिफेंस सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहला है सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र है इंडिया का पहला इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। ओके, एंड इट इज डिजाइन्ड टू काउंटर दी स्वैम ड्रोन थ्रेट्स। नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी ऑफ INS अर्नाला। अब INS अर्नाला क्या है? आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। INS अर्नाला है इंडिया का पहला इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ASWSWC। ओके, और INS अर्नाला फर्स्ट ASWSWC है, और अभी बाकी दो और इंडक्ट हो चुके हैं। इनका नाम है INS अंद्रोथ एंड INS अंजदीप। INS अंजदीप तो अभी 2 दिन पहले ही डिलीवर हुआ था इंडियन नेवी को बाय GRSE। इसे कंस्ट्रक्ट किसने किया है? GRSE ने किया है, ये आपको याद रखना है। और L&T शिपयार्ड ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। ये जो शिप्स होती हैं, ये शिप्स का अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है 77 मीटर्स। तो आपको ये जो लेंथ है इसको भी याद रखना है, डायमेंशन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ कमिशनिंग ऑफ दिस सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A किससे जुड़ा हुआ है? प्रोजेक्ट 17A इज रिलेटेड टू स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। और ये जो सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट कमीशन हुआ है, इसका नाम है INS उदयगिरी। सो ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स के जो शिप्स हैं, इनके नाम आपको डेफिनेटली याद रहने चाहिए। देन वी हैव बिल्ड बाय मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसे किसने बनाया? ये आपको याद रखना है। इसमें अगर ये सेकंड शिप है INS उदयगिरी, तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट थी INS नीलगिरी, तो इसको याद रखें आप। देन वी हैव इंडिया बिडिंग फेवरेट टू द आइकॉनिक MiG-21 फाइटर जेट, जिसको हम फ्लाइंग कॉफिन भी बुलाते हैं। ओके, इसे डीकमीशन किया गया एट द एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़। इसे इंडक्ट किया गया था पहली बार इन 1963, और इसका लास्ट ऑपरेटिंग जो यूनिट था वो था नंबर 23 स्क्वाड्रन, जिसको हम पैंथर्स भी बुलाते हैं। नेक्स्ट वी हैव सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरेवेत्सनिक मिसाइल। ये कोई इंडिया की मिसाइल नहीं है, ये कौन से कंट्री की मिसाइल है? ये है रशिया की मिसाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कंट्री कभी कभी पूछा जा सकता है। सो एक न्यूक्लियर पावर्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, तो इसे आपको याद रखना है। देन वी हैव एक्सरसाइज इन रोकन। अब इन रोकन एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें 2 कंट्रीज इंक्लूडेड है, फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकंड इज साउथ कोरिया। ये इन दोनों देशों के बीच पहली बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, और इसे कंडक्ट किया गया था एट द बुसान नेवल बेस। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बुसान नेवल बेस जहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, ये कौन सी कंट्री में है? तो ये भी याद रखना है, ये साउथ कोरिया में है। ओके, नाउ वी कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, दैट इज द स्पोर्ट्स सेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है 30th नेशनल गेम्स, और इसका आप होस्ट नाम याद रखें। इसका होस्ट है उत्तराखंड, एंड इसका मैस्कॉट है मौली। मैस्कॉट से आपको अमूमन सवाल पूछे जाते हैं। अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसे इस बार इंडिया ने जीता था,
ओके, याद रखना है इसका एडिशन, ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, इंडिया ने किसको फाइनल्स में हराया था, न्यूजीलैंड को, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे। ये कुछ डिटेल्स हैं आपको जैसे याद रखने हैं। अगर मैं यहाँ पे आईसीसी का आपको हेडक्वार्टर्स पूछूं, बिकॉज ये आईसीसी कराता है ये टूर्नामेंट, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये है इन दुबई, जो कि है यूएई में। ओके, नेक्स्ट वी हैव यंगेस्ट टू स्मैश आईपीएल सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, और ये कौन से टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे आईपीएल में, ये टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स को। ओके, इन्होंने 35 बॉलों में सेंचुरी कंप्लीट की है, और इस बार आईपीएल में एक नई टीम ने आईपीएल को जीता था, इनका नाम था आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। उन्होंने अपना पहला आईपीएल कब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, देन वी हैव एमएस धोनी, जिनको इंडक्ट किया गया है इन दी आईसीसी हॉल ऑफ फेम। अभी तक कुल मिला के 11 इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें 9 मेल प्लेयर्स हैं एंड 2 फीमेल प्लेयर्स हैं। देन वी हैव आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। अब इस बार का ये 3rd एडिशन था एंड इसे साउथ अफ्रीका ने जीता है। किसने जीता है, साउथ अफ्रीका ने। क्या इंडिया ने इसे एक बार भी जीता है, नहीं, इंडिया ने इसे एक बार भी नहीं जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, देन इस बार की रनर्स अप कौन थी, इस बार की रनर्स अप थी ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका के टीम के कैप्टन कौन थे, इनके कैप्टन थे टेम्बा बवुमा, ये भी आपको पूछा सकता है। अभी हाल ही में वो इंडिया में सीरीज खेलने भी आए थे, साउथ अफ्रीकन टीम आई थी इंडिया में सीरीज खेलने के लिए। देन वी हैव दिव्या देशमुख, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी एज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन दी 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कहाँ पे हुआ था, ये जॉर्जिया में हुआ था। उनकी ओपोनेंट कौन थी, उनकी ओपोनेंट थी इंडिया की ही कोनेरू हम्पी। ऑल्सो शी बिकेम द 4th इंडियन वुमेन टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नम्रता बत्रा जो है, नम्रता बत्रा बनी है इंडिया की फर्स्ट एवर मेडलिस्ट इन वुशु एट द वर्ल्ड गेम्स। सो एक वुशु अरीना में एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ था, और ये जो वेट कैटेगरी में इन्होंने लड़ा था दैट इज 52 किलोस, और ये कहाँ पे हुआ था, ये वर्ल्ड गेम्स, ये हुआ था चाइना में। तो ये सारी चीजें आपको नोट करके रखनी है। उसके बाद मैं बात करूंगा एशिया कप 2025 के बारे में। ये अब मैं हॉकी के बारे में बात कर रहा हूं अभी, और क्रिकेट नहीं है ये। ओके, यहाँ पे आपको इमेज देख के लग रहा होगा कि ये हॉकी की बात हो रही है। बिहार ने पहली बार एक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट को होस्ट किया था एंड इसकी विनर रही इंडिया, और इन्होंने फाइनल्स में साउथ कोरिया को हराया है। देन वी हैव, अब मैं क्रिकेट में आ रहा हूं, एशिया कप 2025। इसका इस बार का एडिशन था 17th, जिसे इंडिया नहीं जीता था, और उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। और कहां पे हुआ था टूर्नामेंट, ये हुआ था इन यूएई। ओके, अब मैं बात करूंगा अवार्ड सेक्शन के बारे में। सबसे पहला है पद्मा अवार्ड 2025। ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी करंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। इस बार 2025 में 3 कैटेगरीज में दिया गया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, फ्रॉम लो टू हाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनके ऊपर भी एक अवार्ड है विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ आवर नेशन, दैट इज भारत रत्न। ओके, देन आते हैं ऑस्कर्स 2025 में। अब ये इसका 97th एडिशन था। आप होस्ट का नाम याद रखें एंड कुछ कैटेगरी और विनर्स दिए हैं। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज यहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछे गए तो आप इससे जवाब दें। नेक्स्ट हम आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। अब ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, और ये इसका 59th एडिशन था, जिसे दिया गया था टू विनोद कुमार शुक्ला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ज्ञानपीठ अवार्ड हमेशा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। देन वी कम टू इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसे इस बार दिया गया बानू मुश्ताक जी को, एंड शी हैज वॉन इट फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिसका नाम है हार्ट लैम्प। ओके, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा बास्ती जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव पुलित्जर प्राइज 2025। इसके बारे में आप ये जो डिटेल्स दिए हैं इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। ये इसका 71st एडिशन था एंड बेस्ट एक्टर मेल दिया गया है टू शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्टर फीमेल दिया गया है टू रानी मुखर्जी। एंड आपको मोहनलाल जी का भी नाम याद रखना है, आपको मोहनलाल जी का भी नाम याद रखना है। ये एक मलयालम फिल्म एक्टर है, बिकॉज इनको दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। इसे जीता है मनिका विश्वकर्मा जी ने, और इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इन दी 74th मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, जिसे फातिमा बॉस ने जीता है। ओके, और ये जो 74th मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट है ये थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट वी सी नोबेल प्राइज 2025। अब नोबेल प्राइज एक ऐसा न्यूज है जिससे आपको अमूमन सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस बार के जो नोबेल प्राइज अवार्ड विनर्स हैं उनके नाम आपको मैं स्क्रीन में फ्लैश करवा दूंगा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले ले, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन दी फ्यूचर एग्जामिनेशंस।
Then we come to the last section of our video, that is report ranking portals. अब सबसे पहला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। इसे रिलीज किया है ग्लोबल फायर पावर ने, एंड इट इवैल्यूएट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ 145 कंट्रीज अराउंड 60 फैक्टर्स। इसमें टॉप में है यूएसए और इंडिया का रैंक है इसमें 4th। ओके, नेक्स्ट वी हैव टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड। इसे रिलीज किया है फोर्ब्स ने, और इसमें टॉप में है यूएसए, इंडिया का रैंक है इसमें 12th। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इसे रिलीज किया हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, एंड इसमें टॉप कंट्री है इस लिस्ट में यूएसए, जहां पे 758 अप्रोक्सीमेटली यूनिकॉर्न्स है, और इंडिया में है, इंडिया का इसमें रैंक है 3rd। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद करके रखना, ये जो रैंकिंग्स होती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे वाइपो ने रिलीज किया है, एंड इसमें फर्स्ट में आती है स्विट्जरलैंड, और इंडिया का इसमें ओवरऑल रैंकिंग है 38th. Okay, next we have Henley Passport Index. Now it's a global ranking based on the number of destinations passport holders can access without a prior visa. Top में है सिंगापुर, which has free visa access to 193 countries, और इंडिया का इसमें रैंक है 85th. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इसे रिलीज किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। इसमें टॉप यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहां पे है ये यूनिवर्सिटी? इन यूनाइटेड किंगडम। ओके, एंड इंडिया से जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो है आईएससी बैंगलोर, जो कि ग्लोबली कौन से रैंकिंग बैंडविड्थ में है? ग्लोबली है वो 201 से 250 रैंक बैंड में। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इससे सारे नोट्स बनाएं और रिवाइज करते रहें, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड दैट्स ऑल विद आवर ईयरली करंट अफेयर्स राउंड ऑफ वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।